वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स गाइडर में। इग्नू में एडमिशन अगर आपको भी करना है जनवरी सेशन 2024 के लिए, अगर आपको भी ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है इग्नू के थ्रू, तो लिंक यहाँ पर आ चुकी है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड मेन डाउट जो स्टूडेंट्स को है, जो स्टूडेंट्स इग्नू के थ्रू ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, क्या उनको यहाँ पर जो है जॉब मिल जाता है, क्या उनकी डिग्री का वैल्यू है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज करते हैं, अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं ग्रेजुएशन करोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। सब कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको मैं क्लियर करूँगा। एंड मेन चीज़ आपको ये भी बताऊँगा कि आपको संडे को क्लासेस देना ज़रूरी है, ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। एंड मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा इग्नू बेस्ट है या अदर यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन रखो, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा आप तक ईजिली पहुँच पाएगा। अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। सबसे पहले देख लेते हैं लास्ट डेट क्या रहेगा एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगेंगे। देखो, लिंक ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। 31 जनवरी जो है वो लास्ट डेट रहेगा एडमिशन प्रोग्राम के लिए। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के। आप किसी नज़दीकी यहाँ पर कंप्यूटर वाले के पास जाओ, वो आपका फॉर्म फिलअप कर देगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, जैसा कि स्कैनर्ड फोटोग्राफ लेस दैन 100 KB का होना चाहिए, स्कैनर्ड सिग्नेचर लेस दैन 100 KB का होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यानी मार्क्स कार्ड आपका होना चाहिए। अगर यूजी के लिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप करोगे तो 12th का मार्क्स कार्ड, अगर पीजी के लिए यहाँ पर जो है एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्क्स कार्ड वगैरह चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई सी भी होगी वो चलेगी, 200 KB का होना चाहिए। आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST OBC, ये भी यहाँ पर लेस देन 200 KB का होना चाहिए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। सबसे मेन डाउट जो है स्टूडेंट्स को वो यही है, अगर हम इग्नू से ग्रेजुएशन करेंगे उस डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बेहतर है हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू ग्रेजुएशन करेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू ग्रेजुएशन करेंगे, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के थ्रू ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, क्योंकि इग्नू का जो है वो वैल्यू ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात को यहाँ पर दिमाग से निकाल दो। अगर आप इग्नू से ग्रेजुएशन करोगे या अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करोगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, इन दोनों का वैल्यू सेम है। चाहे इग्नू से करो, कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू यूनिवर्सिटी, जो भी यहाँ पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ आती है इग्नू के बगैर, तो सबका वैल्यू सेम होता है। अब मेन चीज़ डिफरेंस समझना। देखो, JKSSB ने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर VLW के लिए पोस्ट्स निकाले, यानी जॉब के लिए पोस्ट निकाले। अब वहाँ पर क्वालिफिकेशन जो होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। अब सिंपल समझना, यहाँ पर देखो, आपने इग्नू के थ्रू की, आपके यहाँ पर फ्रेंड ने जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब यहाँ पर जो JKSSB ने पोस्ट्स निकाले, उन्होंने क्या बोला, क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो। तो वो यहाँ पर थोड़ी ना ये बोलते हैं कि आपको इग्नू के थ्रू अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल नहीं हो। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। इन सिंपल आप समझो, चाहे आप इग्नू से ग्रेजुएशन करो या पोस्ट ग्रेजुएशन करो, चाहे बाकी यूनिवर्सिटीज़ से यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करो, डिग्री का वैल्यू सेम होता है। इस बात को याद रखो, इस चीज़ को आपको समझना है। जो भी फ्रेंड आपको बोलता है कोई वैल्यू नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। देखो, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर इग्नू से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके KS एग्ज़ाम दिया हुआ है, वो भी यहाँ पर टॉपर आए हुए हैं, IAS ऑफिसर बन गए हैं अभी तक। तो आपको ये डरना नहीं है कि यहाँ पर इग्नू से कोई जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिग्री की जो वैल्यू है वो सेम होती है। अब मेरे हिसाब से आजकल जो बेस्ट है वो है इग्नू। क्योंकि देखो, इग्नू क्यों बेस्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ संडे को जाना होता है कॉलेज। तो अगर आप जाओगे भी नहीं, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आपको नहीं पूछेगा कोई कि यहाँ पर रेगुलर आओ, कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मगर जाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मसला ये है कि इग्नू बेस्ट क्यों है अदर यूनिवर्सिटीज़ के। देखो, अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जाते हो, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए आपको। तो अब मैं इग्नू प्रेफर क्यों करता हूँ आजकल। देखो, अगर आप इग्नू के लिए जाते हो, देखो आप यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो, एंड सेकेंडली आप अपने यहाँ पर जॉब के लिए भी प्रेपरेशन घर में ही कर सकते हो। आपको बहुत टाइम बचा होता है इग्नू में, क्योंकि आपको इग्नू में कॉलेज जाना नहीं होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल रेगुलर जाओगे, रेगुलर जो है वो ये मसला होता है, आपको कंटिन्यूसली कॉलेज जाना होता है, 75% से ऊपर आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो आपको पहले ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपने जॉब पर जो है वो फोकस करना होता है। तो यहाँ पर मैं यही प्रेफर करूँगा स्टूडेंट्स को, इग्नू बेस्ट है, क्योंकि घर बैठ के आप जो है यूट्यूब पर या बाकी जो भी टॉप कोचिंग्स है जो सब्सक्रिप्शन पे पढ़ाते हैं, बेस्ट है। अगर आप वहाँ से जो है कोचिंग लोगे
एक तो आपका यहाँ पर इग्नो का यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा इग्नो में, सेकेंडली आप जॉब के लिए भी प्रेपर कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई घर का मसला है तो आप बाकी मतलब प्राइवेट जॉब वगैरह भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो मैं इसीलिए प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को कि इग्नो बेस्ट है, तो इस बात को याद रखो। बाकी यहाँ पर जो एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन फ़ीस वगैरह इग्नो में नहीं होती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।